नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में यह हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में अब पार्ट 8 व्यायाम योग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है करके इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या व्यायाम और योग हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सामूहिक व्यायाम। सामूहिक व्यायाम क्या होता है करके, जब अधिक से अधिक छात्र मिलकर एक रूपता के लिए व्यायाम करते हैं तो वह सामूहिक व्यायाम कहलाता है। एक रूपता यानी कि एक समान व्यवहार करने के लिए या व्यायाम करते हैं, या एकरूपता दर्शाने के लिए जब व्यायाम करते हैं एक से अधिक छात्र मिलकर तो वह सामूहिक व्यायाम कहलाता है। सामूहिक व्यायाम से क्या होता है, सामूहिकता का भाव आता है यानी समूह में कार्य करने का भाव आएगा और कार्य करने की शैली निर्मित होती है। सामूहिक व्यायाम से ड्रम सीटी अथवा संगीत के साथ करने पर यह ज़्यादा प्रभावी लगते हैं। उपकरणों के साथ व्यायाम, यानी कुछ उपकरण जो हैं सामूहिक व्यायाम के कुछ उपकरणों के साथ सामूहिक व्यायाम जो है किया जाता है, तो इससे जो वातावरण होता है वो संगीतमय और तालमय बनता है, जैसे लेजिम, डंबल, दंड, चक्र आदि के साथ व्यायाम। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ व्यायाम हैं, इनको हम देखेंगे। व्यायाम योग, तो योग स्थिति, तो योग की स्थिति होगी दक्ष की स्थिति, ये खड़े होकर के जाने वाले योग हैं, मुट्ठी खुली हुई। ठीक है, योग क्रमांक 1, तो बायां पैर तथा दोनों हाथ सामने, हथेली आमने सामने। बायां पैर तथा दोनों हाथ सामने। ठीक, बायां पैर होगा और दोनों हाथ सामने होंगे आगे की तरफ और हथेली आमने सामने होगी। फिर उसके बाद बायां पैर बाईं ओर बाजू में, हथेली जमीन की ओर होगी नीचे की तरफ। ठीक है, ये होगी क्रमांक 1 की स्थिति। ठीक है, चौथा योग स्थिति। ठीक, फिर यही क्रिया दाएं पैर से, जैसे हमने बाएं पैर से कर ली है क्रिया, वैसे ही फिर इसको हम दाएं पैर से करेंगे। ठीक हो गया। फिर योग क्रमांक 2, इसमें बायां पैर बाईं ओर, हाथ कंधों पर। बायां पैर जो होगा बाईं बाईं ओर होगा और जो है हाथ कंधों पर रखेंगे इसमें। ठीक है, बायां पैर से दायां पैर मिलाना, अब बाएं पैर से दाएं पैर को मिलाएंगे और हाथ ऊपर की ओर करेंगे। ठीक है, तीसरा जो स्थिति होगी, दायां पैर दाईं ओर और हाथ कंधों पर। ठीक है, उसका उल्टा, दायां पैर दाईं ओर, उसका हाथ कंधों पर। फिर ये आ गई आपकी योग स्थिति और यही क्रिया फिर दाएं पैर से। ठीक है, फिर आती है हमारी योग क्रमांक 3। योग क्रमांक 3 में बायां पैर बाईं ओर, हाथ प्रणाम की स्थिति में सीने पर। बायां पैर जो होगा बाईं ओर होगा और हाथ जो होंगे प्रणाम की स्थिति में सीधे सीने पर होंगे खड़े होकर। घुटनों से नीचे दबना, घुटनों से जो है नीचे को दबाएंगे, फिर ऊपर को उठना, फिर इस ऊपर को उठेंगे ऐसी स्थिति में। ये होगी हमारी योग स्थिति। फिर यही क्रिया होगी हमारे दाएं पैर से। ठीक है, फिर आती है योग क्रमांक 4। बायां पैर बाईं ओर, हाथ बाजू में रहेंगे साइड में। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर दाहिना पैर मिलाते हुए ताली बजाना, यानी कि बाईं ओर मुड़ेंगे और दाहिना पैर उसके साथ मिलाएंगे और उसके साथ क्या होंगे, जो हाथ हमारा बाजू में होगा उससे हमारी ताली इस तरह से मिलेगी। दायां पैर दाईं ओर और हाथ बाजू में। अब दायां पैर जो होगा दाईं ओर होगा और हाथ बाजू में होंगे, ये जो है योग स्थिति हुई। फिर उसके बाद यही क्रिया होगी हमारी दाएं पैर से। ठीक है, इसमें विशेष दिया गया एक पॉइंट कि दंड चक्र के साथ भी इस प्रकार का व्यायाम योग किए जा सकते हैं। तो ये जो है दंड और चक्र के साथ भी इसको हम कर सकते हैं। फिर आते हैं तिष्ठ योग। तो तिष्ठ योग जो होते हैं वो बैठ कर किए जाने वाले योग होते हैं या व्यायाम होते हैं। तिष्ठ योग स्थिति में बैठकर हाथ मुट्ठी बंद कर और घुटनों पर रखना होता है। अब इसमें योग क्रमांक फर्स्ट है, दोनों हाथ आगे रहेंगे, हथेली आमने सामने और दोनों हाथ ऊपर सीधे, और यह क्रमांक 1 की स्थिति होगी और ये जो है हमारी योग स्थिति हुई। ठीक है, फिर आया क्रमांक 2, दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे, कोहनी बाजू में रहेगी और दोनों हाथ ऊपर, ये जो है क्रमांक 1 की स्थिति रहेगी और ये योग स्थिति है। ठीक है, फिर योग क्रमांक 3, दोनों हाथ बाजू में और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की स्थिति में आएंगे सीने पर, क्रमांक 1 की स्थिति होगी ये और यही हमारी फिर योग स्थिति है। फिर योग क्रमांक 4, दोनों हाथ बाजू में। ठीक है, ऊपर 2 बार ताली बजाना, हाथ को ऊपर ले जाकर 2 बार ताली बजाएंगे, ये क्रमांक 1 की स्थिति होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम योग स्थिति 4 में आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से कुछ ये जो व्यायाम योग हैं जो खड़े होकर और बैठ कर के जाते हैं, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब जो है इस चैप्टर के हम जो है अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सामूहिक व्यायाम किसे कहते हैं, इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये उत्तर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जब अधिक से अधिक छात्र मिलकर एक रूपता के लिए व्यायाम करते हैं तो वह सामूहिक व्यायाम कहलाता है। ठीक हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, सामूहिक व्यायाम कैसे प्रभावी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर 2 लिखा हुआ है, सामूहिक व्यायाम उपकरणों के साथ प्रभावी लगते हैं। ठीक,
फिर है उत्तर 3, व्यायाम योग क्रमांक 1 का वर्णन करके लिखो। तो ये उत्तर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा है, 4 पॉइंट है इसमें। बायां पैर हाथ सामने, हथेली आमने सामने रहेगी। दूसरा पॉइंट, बायां पैर बाईं ओर, हाथ बाजू में, और हथेली क्या होगी, जमीन की तरफ होगी, जमीन की ओर होगी। क्रमांक 1 की स्थिति होगी ये। फिर चौथा पॉइंट है योग स्थिति आई है, और यही क्रिया फिर दाएं पैर से। तो ये जो है योग क्रमांक 1 का जो है उत्तर हो गया। ठीक। फिर है चौथा क्वेश्चन, बैठकर किए जाने वाले योग को क्या कहते हैं। तो ये उत्तर 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको कहेंगे हम तिष्ठ योग, तिसठ। ठीक है, ये आपको थोड़ा जैसा लग रहा होगा, तिष्ठ है। ठीक है, तिष्ठ। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, तिष्ठ योग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तिष्ठ योग। फिर इसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सामूहिक व्यायाम करने से स्पेस दिया गया है का भाव आता है, तो इसमें इस स्पेस में आएगा सामूहिकता। ठीक है। दूसरा है सामूहिक व्यायाम स्पेस दिया गया के साथ करने पर ज़्यादा प्रभावी लगते हैं, तो इसमें आ जाएगा उपकरणों। फिर तीसरा है योग स्थिति में मुट्ठी स्पेस है रहती है, तो यह आएगा खुली हुई। ठीक। फिर चौथा है तिष्ठ योग क्रमांक 4 में सिर के ऊपर स्पेस दिया गया बार ताली बजाते हैं, तो इसमें आएगा 2। ठीक। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसका अभ्यास कार्य भी इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा अगला पार्ट है 9वां शारीरिक शिक्षा का ही, ये साहसिक एवं प्रदर्शन के कार्यक्रम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तब तक आप जो है शारीरिक शिक्षा का अपना ये पार्ट का नाम डालकर, डेट डालकर और ये जो अभ्यास कार्य है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक हो गया।